अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मेरी अल्लाह से दुआ है कि आप लोग सब खैर खैरियत से हों। चूँकि मैंने आपको बताया हुआ है कि मेरी तबीयत ख़राब है तो मेरी आवाज़ बैठी हुई है। सुबह का टाइम है और मैं सुबह के टाइम नाश्ता नहीं करती और चाय मुझे नहीं पीनी थी। कॉफ़ी मैं ख़ुद अच्छी बनाती हूँ, तो मैं किचन में आकर के अपने लिए 1 कप कॉफ़ी बना रही हूँ। कॉफ़ी की रेसिपी जो डलगोना कॉफ़ी की है वो मैं पहले, अगर आप मेरी शुरू की वीडियोस में देख लें तो उसमें मैंने दी हुई है। तो बस ये कॉफ़ी बन रही है और कॉफ़ी जो है मेरे लिए सुबह मॉर्निंग का ये एक ऐसी चीज़ है जो मुझे स्टार्ट कर देती है, थोड़ा एक्टिवेट कर देती है। तो आज मुझे कॉफ़ी की 2 वजह से तलब थी। एक तो मुझे अपनी सुबह को स्टार्ट करना था, दूसरा मेरी मंडे को और ट्यूसडे को जो है ऑनलाइन क्लास मुझे देनी है, तो उसके लिए मुझे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस बनानी थी। तो उसके लिए पढ़ना भी पड़ता है, ज़ाहिर है। तो मैं मतलब उसके लिए भी अपने लिए टाइम, मतलब सुबह के वक्त अगर आप 2-3 घंटे पढ़ लें तो बेहतर होता है। और चूँकि ये ऑनलाइन क्लासेस आजकल चल रही हैं तो आज के दिन तो मेरी क्लास नहीं थी और ना ही कल, मतलब यस्टरडे थी, ना उससे डे बिफोर यस्टरडे थी। मेरी अपकमिंग क्लासेस जो है मंडे और ट्यूसडे को है। तो ये मैं घर पे रह रही हूँ और प्रिपेयर कर रही हूँ। कुछ लेक्चर्स ऐसे होते हैं जो आपको बिल्कुल नए प्रिपेयर करने होते हैं, या कुछ आपको हट कर हट कर आप प्रेजेंटेशन बनाते हैं। तो ऐसा ही कुछ था। कुछ मैंने 2-3 घंटे वो जो स्टडी करनी थी वो कर ली। उसके बाद मैं सितारा कारखाना मार्केट के लिए निकली थी कि मुझे मतलब कुछ चीज़ें मुझे लेनी थी, ज़रूरी मुझे तो नहीं लेनी थी, मेरी बेटी को लेनी थी। तो वो कह रही थी कि मम्मी मेरे साथ आप भी जाए ना। तो मैंने कहा चलो चलती हूँ, क्योंकि आप बोर हो जाते हो ना एक किस्म, बैठे बैठे मैं भी बोर हो गई। तो मैंने कहा चलो रिफ़्रेश हो के आऊँगी तो ज़्यादा बेहतर कर सकूँगी। मैं भी साथ में चल पड़ी। ये आपको मैं दिखा रही हूँ कि हैदराबाद रेजिडेंशियल एरिया से जो कारखाना मार्केट की तरफ जाते हैं तो ये सड़क कैसे नज़र आती है। तो यहाँ पर आपको ये मतलब मंडी है, यहाँ पर बकरियाँ वग़ैरह आती हैं। जो ख़रीदना चाहते हैं भेड़ बकरियाँ वो ख़रीद लेते हैं सदक़े के लिए, कुर्बानी के लिए। और ये जो टेंट में है यहाँ पर ये सब्ज़ियाँ और फ्रूट वग़ैरह मिलता है और फ्रेश होता है। और ये हमसे और इससे आगे अगर हम चलते जाएं तो आगे अफ़गानिस्तान का तुरखम बॉर्डर शुरू हो जाता है ना। तो यहाँ से बिल्कुल आखिर तक पहुंचकर टर्न लेते हैं और फिर हम सितारा मार्केट तक आते हैं। तो ये बिल्कुल तुरखम बॉर्डर के नज़दीक ही है ये सब कुछ। तो यहाँ पर मैं आ गई तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वो नेटो की फ़ौज के लिए जो चीज़ें आती थी वो सितारा मार्केट में आती थी। और सितारा मार्केट को अमरीकी मार्केट भी कहते थे, क्योंकि वहाँ पर ऑलमोस्ट एवरी चीज़, हर चीज़ जो होती थी बाहर की यहाँ पर मिलती थी। और सैटरडे संडे ऐसा होता है कि पंजाब से, इस्लामाबाद से, इधर सब लोग आए हुए होते हैं, बहुत रश होता है, क्योंकि सब लोगों ने बल्क में चीज़ें लेनी होती हैं। तो बल्क में अगर वो बेकिंग प्रोडक्ट्स लेते हैं, मेकअप का प्रोडक्ट्स, जिस तरह ये जो है मुझे ये दिखा रहे हैं, ये रिमल के लिपस्टिक्स हैं। और ये और इनके पास कभी लाट में आती हैं तो बिल्कुल ओरिजिनल होती है। यानी आप बार कोड को जब अपने मोबाइल से स्कैन करते हैं तो वही सब कुछ निकल आता है। चूँकि मैं बाहर मुल्कों से भी लेते रही हूँ, इतना मुझे थोड़ा बहुत इसकी समझ है। तो इसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो नहीं होती सही, लेकिन कुछ चीज़ें बिल्कुल सही होती हैं। और ये एक ट्रस्टवर्दी शॉपकीपर है, जैसे मतलब कई सालों से मैं ले रही हूँ ना, तो वो मुझे बता देता है कि ये ना लें या ये ले लें। बहरहाल ये हुदा की लिपस्टिक मैंने एक ली है, तो घर जाऊंगी तो इसका मैं आपको दिखाऊंगी। और ये मुझे 300 रुपीज़ में पड़ी थी। तो इसी तरीके से मुझे
ये मेरी बेटी भी साथ में कुछ चीज़ें देख रही है, तो उसकी जो अपनी शॉपिंग है वो अपना कर रही थी, मैं अपना लगी हुई थी। तो इस तरीके से ये टूथपेस्ट भी यहीं से मैं ले लेती हूँ, शैम्पूज़ मैं यहाँ से ले लेती हूँ, और जो ये किचन की जो वॉशिंग लिक्विड्स होते हैं यहाँ से लेती हूँ, स्वीप वगैरह, और ये सारा कुछ मैं यहाँ से लेती हूँ, वो बाहर का मिल जाता है ना। जिस तरीके से मैं आपको बता सकती हूँ कि कनाडा में जो चीज़ें मिलती थी यहाँ पे मिलते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम इंग्लैंड का प्रोडक्ट यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिलता है। जब भी मैं बाहर जाती थी और ये चीज़ अपने साथ उठा के लाती थी, फिर मुझे तजर्बा हो गया कि इतना अपने आप को बर्डन करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलमोस्ट सब चीज़ें पेशावर कारखानों में मिल जाती हैं। तो मतलब ये ऐसे ही आप लोगों के लिए मैं बता रही हूँ कि ये पेशावर की मतलब एक मार्केट है, इसके साथ जुड़ी हुई और भी मार्केटें हैं जहाँ पर आपको बाहर की चीज़ें मिल जाती हैं, और बहुत सारे लोग जिस तरह मैंने पहले भी मेंशन किया कि आते हैं, और काफ़ी यहाँ पर मतलब लोग बेटियों की शॉपिंग के लिए आते हैं। और जो चीज़ें आप सोचें कि अगर आप अल्फतेह लाहौर से लें या दूसरी जगह से लें, आपको पता नहीं कितने में पड़ेंगी, और अगर आपने देखा यहाँ पर आएंगे तो एक तो आप ज़्यादा शॉपिंग कर सकेंगे, फिर बड़े इकोनॉमिकल रेट्स पर आप करेंगे ना, आपकी बड़ी सेविंग होगी। तो ये लिपस्टिक जो है मैं चेक करी थी, ये मैंने ली नहीं है। रिमल की लिपस्टिक्स भी थी, और ये मैं कुछ शो कर रही हूँ आपको, आई डोंट नो कि ये मेबेलिन है या रिमल है, और इसका कलर बहुत प्यारा था, 200 करके था। तो यहाँ पर हम लोगों ने जितना प्रोडक्ट था वो हम लोगों ने ले लिए थे। फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इस दुकान के बिल्कुल साथ में एक दुकान करके है जिसमें ग्रोसरी मिलती है, लेकिन वो यही है कि इम्पोर्टेड ना, आपको मतलब कॉफ़ी भी इम्पोर्टेड कॉफ़ी मिलेगी। ये हर्ब्स वगैरह हैं, जिस तरह जो हर्ब्स इटालियन हर्ब्स हैं वो जिस तरह मिलते हैं, तो वो सारे मतलब यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ये देखें, ये क्लीनिंग प्रोडक्ट्स हैं, ये मैंने उठा लिए थे, ख़रीदे, तो ये अच्छा काम करते हैं। और एक मैंने आपको मैं दिखाऊंगी घर जा कर के, मैंने बहुत बड़ी मतलब मेरी किचन में हमेशा डिश वॉशिंग लिक्विड ख़त्म होता है, और इसी को देखते हुए मैंने एक बड़ा सा वो ले आई हूँ ना, तकरीबन 2.5 या 3 लीटर्स है, तो ये भी मैंने ले लिया था। और ये वो ग्रॉसरी की शॉपिंग है। कैमरा का एंगल मेरा सही नहीं है, लेकिन इसमें आप देखें, यू नेम इट एंड यू फाइंड इट, तो ऑलमोस्ट सब चीज़ें होती हैं। कुछ चीज़ें ईरान की भी होती हैं, अफ़गानिस्तान से आई हुई होती हैं, और इसी रास्ते से जो चीज़ें आ रही होती हैं अफ़गानिस्तान के रास्ते से, तो उसमें बाहर के प्रोडक्ट्स भी होते हैं। यहाँ पर एक पिरानो मार्केट, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो पिरानो मार्केट के नाम से मेरी एक वीडियो है, वहाँ पर आपको यूज्ड इलेक्ट्रॉनिक्स, यूज्ड मशीनें, यूज्ड फ्रिज वगैरह, इस सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो ये देखिए आप लोग, इसमें हर किस्म का सॉसेस है, हर चीज़ है। तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये आपको पता है मल्टीपर्पज़ ब्लीच स्प्रे है सफाई के लिए। अब मुझे लगता है ये मुझे 600 रुपये का मिला है, मुझे कीमत भूली हुई है, लेकिन ये 600 का मुझे लग रहा है कि था। और ये आपको नज़र आ रहा है कि इतनी बड़ी बोतल है इसकी, इसका नाम डोगोल है, डिश वॉशिंग लिक्विड है। और ये पूरा का पूरा मुझे 900 में मिला है, इसमें बहुत ज़्यादा है, 900 में मुझे मिला है। मैंने पहले इसको नहीं यूज़ किया, मैं यूज़ करूँगी तो आपको मतलब मैं इसका रिव्यू दे दूँगी, लेकिन ये बहुत पता नहीं कितने लीटर होगा, ये 2.5-3 लीटर तो होगा ही। तो ये मैं लाई हूँ, क्योंकि हर वक्त ख़त्म हुआ होता है, डिश वॉशिंग जो लिक्विड होता है हर वक्त ख़त्म हुआ होता है, क्योंकि इस्तेमाल भी तो बहुत होता है। ये ग्लास क्लीनर है, ये मुझे 300 का मिला है। ये भी ग्लास क्लीनर है, तो मैंने डिफरेंट लिए हैं क्योंकि है एक ही कंपनी,
तो मुझे को हमारी मतलब घर में बहुत सारी खिड़कियां हैं, बाहर की सफाई भी होती है उनकी, और किचन में जो फ्रिज है या माइक्रोवेव है या कुकिंग रेंज वगैरह है, तो एक अंदर रखनी होती है, एक बाहर पड़ी रहती है। और ये मुझे मिली है 400 में। ये बस ऐसे ही एड़ियाँ वगैरह मतलब आप लगा लिया करें तो मतलब अच्छी क्रीम है, तो मुझे मेरे ख्याल में 400 की मिली है। और आपको पता है किचन टॉवल्स कितने यूज़ होते हैं, तो ये मैंने किचन टॉवल लिए हैं। ये 3 किचन टॉवल हैं, इनकी एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा है, और ये तीनों मुझे 300 में मिली हैं। एक मैं ये केक मोल्ड लाई हूँ। मुझे चाहिए था कि जिसमें ये कर्व्स ना हो ना, यानी ये जो है इससे वो मेरे पास एक और भी है जिसमें मैं जेली को जमाती हूँ, लेकिन ये मुझे नहीं चाहिए थे, लेकिन फिर और कोई था नहीं तो ये मैंने ले लिया था। ये भी मुझे 400 में मिला है। और ये पूरे मतलब उसके लिए है, आइसिंग वगैरह के लिए पाइपिंग बैग्स हैं। ये मुझे 10 हैं इसमें, और मेरे ख्याल में हाँ जी मुझे 400 के मिले हैं। एक्चुअली मुझे चाहिए थे ग्लव्स, ये किचन ग्लव्स हैं तो किचन ग्लव्स, लेकिन ये इसमें बहुत जो डेलिकेट से थिन वाले हैं ना, तो ये मैंने लिया है कि कभी कभी मतलब मुझे चाहिए वो सर्जिकल ग्लव्स थे जो डॉक्टर्स यूज़ करते हैं, कि उससे मतलब कभी आटा वगैरह जो हम लोग केक के लिए नहीं बनाते, वो उसके लिए मुझे फिर खुद करना होता है। तो और मेरे हाथों में बहुत जल्दी मतलब मैं कुछ भी इस तरह का करती हूँ कि जिस तरह मतलब आटा वगैरह, तो मेरे हाथ बहुत जल्दी ख़राब होते हैं, तो मुझे ग्लव्स की बहुत ज़रूरत होती है। तो मेरे पास दूसरे थे किचन ग्लव्स, तो बस ये मैंने खरीद लिया। मैंने कहा जब तक वो नहीं आते वो सर्जिकल ग्लव्स जो मिलते हैं, तो मैं ये यूज़ करूँगी। ये मुझे 200 में मिले हैं। ये गैस लाइटर है, और इसके साथ एक रिफ़िल भी है ना, तो ये मैं लाती हूँ, पर जब ख़त्म हो जाते हैं तो पता नहीं रिफ़िल नहीं करते हैं हम लोग, और बस वो डिस्कार्ड कर देते हैं। तो बस ये भी ले आई हूँ। और कुछ ये भी है कि जो मेरा कुक है उसको माचिस को स्टोर करना है, और माचिस को यूज़ करना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मेरे फ्रेंड्स, ये सितारा मार्केट की मेरी शॉपिंग है। तो कुछ ग्रॉसरीज जिस तरह इम्तियाज़ से लेते हैं, इम्तियाज़ तो अभी नया खुला है, पहले अलफता से लेते थे या कोई भी करीबी स्टोर होता था उससे लेते थे, लेकिन कुछ हमारी चीज़ें होती हैं जो हम लोग कारखानों मार्केट से लाते हैं, और वहाँ पर सस्ती भी मिलती हैं। तो ये ग्रॉसरी हॉल है। आपको पसंद आया है तो मुझे बता दीजिएगा। अगर आप लोगों को कोई चीज़ मंगवानी है तो मैं इनके नंबर आप लोगों को दे दूँगी। अभी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन अगर आपको चाहिए होगा तो मैं नंबर आपको लेके दे दूँगी, क्योंकि मैं इनसे बहुत अरसे से मतलब चीज़ें लेती रही हूँ। ये जी हुदा की लिपस्टिक है। तो ये इनके पास कभी कभी ओरिजिनल आती हैं, और आपको पता है कि हुदा की लिपस्टिक कितने की होती है, लेकिन ये जो है ना मुझे उन्होंने 300 रुपीज़ की दी है। और मैं आपको इसका स्वाच करके दिखाती हूँ। एक ये है, इसका मैं आपको दिखाती हूँ। और ये टूथपेस्ट वगैरह भी हम लोग यहीं से लेते हैं ना, तो मैं आपको इस लिपस्टिक का स्वाच करके दिखाती हूँ। ये लिपस्टिक कुछ इस तरीके से है। ये मुझे कलर बहुत ही पसंद है। बस ये है कि ये 24 आवर्स लॉन्ग स्टे है। मेरे पास इस तरह की मेबेलिन के लिपस्टिक्स हैं। इसमें आप लोगों के पास, मेरे पास चूँकि मैं यही लगाती हूँ, तो ये जुगाड़ किया करें कि जब आप ये लगा लिया करें ना, तो इसके ऊपर कोई भी वेसलीन जो आपके पास होती है, हल्का सा हाथ दोनों उंगलियों के बीच में रब कर लें, और फिर आप इसके ऊपर अप्लाई कर दें, तो बहुत ही अच्छा इफेक्ट आता है। आप शादियों पे जाएं, आप लोग कुछ भी खा लें, आपकी लिप्स से हटती नहीं है। मेरे पास सब मेबेलिन की हैं प्रोडक्ट्स। जब मैं अपना व्लॉग करूँगी, आपको अपनी जो ड्रेसिंग टेबल है उसमें मेकअप प्रोडक्ट्स दिखाऊंगी, तो फिर मैं आपको मतलब दिखा दूँगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं वो आप लोगों को
अपना मेकअप और ये सारा कुछ दिखाऊं तो प्लीज़ कमेंट में लिखें कि मैं आपको आप अपने ड्रेसिंग टेबल का टूर करा दूं और अपने मेकअप जो प्रोडक्ट्स हैं वो दिखा दूं। तो जैसे कंटिन्यूस चल रहा है कि लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, वो इस वजह से है कि मेरे प्यारे व्यूअर्स के मतलब मेरे पास एक्चुअली होता ये है कि ना मुझे यूट्यूब एल्गोरिथम ये दिखाता है कि मुझे वॉच करने वाले तो हैं, लेकिन लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कोई नहीं करता। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे इम्प्रेशंस गए हैं यूट्यूब की तरफ से 700, तो उसमें से अगर फॉर एग्जांपल 8 लोग देख रहे हैं तो 8 लोग बगैर सब्सक्राइब किए या बगैर लाइक या कमेंट किए चले जाते हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप कमेंट करें और लाइक करें। एक बस यही गुजारिश है। बाकी मेरी दुआ है कि आप लोग खुश रहें, आबाद रहें, अपना बहुत ख्याल रखें और अगली वीडियो तक मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।